नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन झा एक्सीलेंट एकेडमी भिलाई छत्तीसगढ़ से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू एवं जातीय मान मतलब फेस वैल्यू संबंधित प्रश्न। तो आइए हम लोग इस पर समझते हैं। पहले स्थानीय मान किसको बोलते हैं या प्लेस वैल्यू किसको बोलते हैं। तो इसमें लिखा हूँ मैंने, इसके लिए मैंने एक अपना नोट्स बनाया है। किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। मतलब कभी 5 मान लीजिए यहाँ है तो कभी इकाई पे रहेगा, कभी दहाई पे रहेगा, कभी सैकड़ा पे रहेगा, कोई भी क्वेश्चन। तो क्या बोला गया है, वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, 1832 के सभी अंकों का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए इसका क्या होता है। जैसे कि 1832 है तो सबसे पहले हम लोग किसको लेते हैं, 2 को। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 × 1 मतलब 2। 2 × 1 2 हो जाएगा। अब ये देखिए इकाई के बाद क्या है, दहाई। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 × 10 मतलब 30। 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 × इकाई दहाई सैकड़ा तो 100 से गुना तो 800। 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पर है तो क्या करेंगे, 1 × 1000। तो इसका क्या आएगा आपका 1000। तो 1 का स्थानीय मान क्या है, 1000। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो दिया रहता है ना, ये प्लस ही करके दिया रहता है। आप अगर इस सब को जोड़ेंगे ना तो 1832 ही आएगा। तो ये याद रखिएगा, ये जो रहता है ना, ये पूरा प्लस करके रहता है, ठीक है। अब आते हैं जातीय मान किसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जातीय मान, स्थानीय मान हमने पीछे समझा, जातीय ऑब्लिक इसी को अंकीय ऑब्लिक अंकित मान बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है, चाहे वो कोई भी स्थान पर हो, याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए 5 है तो 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। 4 है तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा। 9 है तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा। 1 है तो 1 का जातीय मान 1 ही होगा। आपने देखा जो हमारा 4 जो है दाहिने पर है, लेकिन जातीय मान की बात आई तो खुद 4 ही रह जाएगा। 9 आप देख सकते हैं कहाँ दाहिने सैकड़ा पर है, लेकिन जातीय मान की बात आएगी तो 9 खुद रहेगा। 1 की बात करें तो कहाँ दाहिने सैकड़ा हजार पे है, लेकिन जातीय मान की बात करेगा तो 1 खुद ही होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट, इकाई अंक का स्थानीय एवं जातीय मान दोनों सदैव समान होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर जैसे कि इकाई अंक पे मान लीजिए एक एग्जांपल लिया हूँ 1945, इकाई अंक पर क्या है 5, तो याद रखिएगा स्थानीय मान भी 5 ही कहलाएगा और आपका जातीय मान भी 5 कहलाएगा। इसीलिए इसमें लिखा गया है इकाई अंक का स्थानीय और जातीय मान क्या होता है, सदैव समान होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये कितनी बार पूछा गया है, जो किस स्थान पर स्थानीय और जातीय मान दोनों समान होते हैं। आपको ऑप्शन दे देगा, इकाई पे, दहाई पे, ऐसे करके ऑप्शन बना सकता है, 0 पे, कुछ पे भी ऑप्शन बनाएगा वो आपको। तो याद रखिएगा, एक तो याद रखिएगा इकाई अंक पे। अब दूसरा आ जाइए, शून्य का स्थानीय एवं जातीय मान सदैव शून्य ही होगा, शून्य चाहे कहीं पर रहे। जैसे कि इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1072, तो याद रखिएगा इसका स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान जैसे कि 1 2 3, इकाई दहाई सैकड़ा पर है ये, लेकिन शून्य है तो 3 0 लिख भी देंगे तो ये भी तो भी क्या कहलाएगा, शून्य ही कहलाएगा। तो स्थानीय मान क्या होगा, शून्य, और जातीय मान भी इसका क्या होगा, शून्य होगा, याद रखिएगा। तो ये दो चीज़ को आप लोग याद रखिएगा हमेशा, इकाई अंक और आपका शून्य, ये दोनों हमेशा ही सामान्य होते हैं, स्थानीय मान पे भी और जातीय मान पे भी। अब आइए इस पे आधारित हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं, ठीक है। दिया है पहला प्रश्न, संख्या 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल बताइए। आपको ऑप्शन दिया है 2020,
बी ऑप्शन दिया है 2002, सी ऑप्शन दिया है 3032 और डी ऑप्शन दिया है नल, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, 2420 उतार लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। तो हमें पूछा किसका है, 2 का। तो ये आप लोग देख रहे होंगे 2 यहाँ पर है और यहाँ पर है, 2 जगह पे 2 है आपका। तो पहले इस 2 को देखते हैं, ये 2 है। अब देखिए ये कितने स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 स्थान पर है। इसका मतलब ये क्या है, 2000। तो यहाँ लिख दीजिए 2000। क्या बोला है, योगफल मतलब प्लस। अब देखिए दूसरा 2 यहाँ पर है, तो लिख लीजिए इकाई, दहाई, दहाई पे है तो प्लस। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है इसका, जैसे ये 2 का बोला था आपको, तो 2 देख लीजिए। इसके बाद देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 0, ठीक है। ये 2 है, इसके बाद कितने अंक है, 1 अंक, तो 1 0। जितने अंक रहेंगे उसके बाद उतना 0 लगा दीजिए। इसका योगफल बोला है, जोड़ दीजिए। 2000 में 20 जोड़ोगे तो 2020 आएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, ए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है 394521 में 952 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। पूरे का इसमें नहीं, इसमें किसका पूछा है, 952 का। ऑप्शन आपको दिया है 95,200, 90,520, 9,52,100, 1 मिनट सॉरी, 9,05,200 दिया हुआ है, और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला काम, इसका सॉल्यूशन जो हम करेंगे, तो उतार लीजिए 394521 पूछा किसका किसका है, इसको चिन्हित कीजिए, 9 का, 5 का और 2 का, ठीक है। अब कुछ मत कीजिए, पहले 9 को लेते हैं हम लोग। 9 को लिखिए। आप इकाई दहाई भी गिन सकते हैं, या मैंने क्या बताया, 9 को लिए। इसके बाद देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 0, 1 2 3 4 5 प्लस, क्योंकि योगफल बोला है आपको। अब लीजिए 5 को, 5 के बाद देखिए कितने 0 हैं, अंक हैं, 1 2 3, तो इस पर 3 0, 1 2 3, ठीक है। 2 को लीजिए, 2 के बाद देखिए कितने अंक हैं, 1 2 1 2। अब इन सब को जोड़ देना है आपको। तो ये देखिए आप लोग, इन सब को क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको सबसे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, एक ही लाइन में लिख लेते हैं 5000, और इसको भी अपन नीचे लिख लेते हैं 200। ये इसका है, ये इसका है। अब इस सबको जोड़ दीजिए, तो 95,200, क्योंकि 90,000 में 5,000 और 200 जोड़ेंगे तो 95,200। कौन सा ऑप्शन है, ए। इसका राइट आंसर ए है। आइए दोस्तों देखते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिया है संख्या 17065,809 में 769 के स्थानीय मानों का योगफल क्या बताइए। ये सेम पिछला पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है, पिछला मैंने बताया है। आइए इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए 9 की बात किया है लास्ट में, 9 इकाई अंक पर है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, जो 9 जो है कौन कौन से ऑप्शन में इकाई स्थान पर है। तो इसमें है और इसमें है, इसका मतलब ये कंफर्म है, ये और इसमें भी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। चलिए अभी रहने दीजिए इसको भी, ये ऑप्शन तो गलत है, एक ऑप्शन गलत निकल गया। अब ये 3 में देखिए। अब 6 की बात कीजिए, तो 6 यहाँ पर है कि नहीं। इसके बाद मैं बताया था जितना अंक उतना 0, तो 6 के बाद देखिए 1 2 3 4, तो 6 के बाद 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं, 6 1 2 3 4, ये ऑप्शन दे रहे हैं, राइट आंसर ये है।
या आपको मैंने पिछला पैटर्न में बताया है उस हिसाब से भी आप इसको बना सकते हैं। आपको समय बचाना है तो ये पैटर्न यूज कीजिए, और समय अपना बर्बाद करना है कंपटीशन में दोस्तों वही एग्जाम निकाल पाता है जो समय बचा ले अपने दिमाग से। सेम है तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, आप लोग नहीं तो पिछले पैटर्न के हिसाब से बना के जोड़ के देख लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 1 2 3 4 5 में 2 का स्थानीय तथा जातीय मान में अंतर है। 2 का स्थानीय भी और इसका जातीय भी। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं इसका। दिया हुआ है क्वेश्चन 1 2 3 4 5, ये दिया हुआ है। आप देख सकते हो पहले स्थानीय मान, स्थानीय मान है क्या, 2 है, तो 2 के बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो 1 2 3। अब इसी का क्या बोला, जातीय मान। तो मैं बोला था, आप लोगों को याद होगा, मैंने इसके लिए आप लोगों को लिखा जातीय मान वो अंक खुद, वो भले ही कोई भी स्थान पर क्यों ना हो। तो 2 का जातीय मान क्या होगा, 2। अब क्या बोला इसका अंतर, तो अंतर में इसको माइनस कर दीजिए। 2000 में 2 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा, 1998, और 1998 बी नंबर राइट आंसर है आपका। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। संख्या 39508 में 5 के स्थानीय मान तथा संख्या 42072 में 7 के अंकित मान में अंतर क्या होगा। तो इसमें से बोल रहा है स्थानीय मान और इसमें से बोल रहा है जातीय मान। तो आइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपको दिया है 39508, ठीक है, तो इसका स्थानीय मान 5 यहाँ पर है कि नहीं, तो लिख दीजिए। 5 के बाद कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 जीरो, जितने अंक रहे उतना जीरो लिख दीजिए, कहीं दाएं गिनने की जरूरत नहीं है आपको। अब आ जाइए 42072, इसमें क्या बोला है, 7 का जातीय मान। तो आप लोगों को याद होगा जातीय मान मतलब खुद, वो कोई भी स्थान पर क्यों ना हो। ये जो भाई दोस्तों ये जो है वो स्थानीय मान है, और ये 7 जो निकाला हूं वो क्या है, जातीय मान है। तो आप लोगों को पता होगा साथियों का लास्ट में क्या बोला, इसका अंतर। तो 500 में 7 चले जाएगा तो 493, 493 कौन सा ऑप्शन है, बी। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो इसका अगला पार्ट लेके आऊँगा। थैंक यू।